दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला अर्थात विमीय सूत्र क्या होता है। और सबसे अंत में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर। इससे पहले कि हम आप लोगों को बताना प्रारंभ करें, इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। हम दोनों मीडियम में बताएंगे, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। हाँ, आप लोग अपने सुविधा के अनुसार कॉपी कलम लेकर एक नोट्स तैयार कीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बोर्ड मॉडल के लिए 12th का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो उसके आधार पर ही ये वीडियो तैयार किया जा रहा है ताकि आप लोगों को पढ़ने अर्थात फिजिक्स सीखने में क्या हो, आसानी हो। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो दोस्त हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं फिजिक्स। हाँ, दोनों मीडियम में क्लास होगा। हाँ, और एक बात और आपको ध्यान देना है, आप अपने सुविधा के अनुसार या तो वीडियो को रोक कर नोट्स तैयार कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो आपके लिए सुविधा हो वही काम आप कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो चर्चा हम लोग करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को ये सीखना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इससे पहले कि हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे कुछ चर्चा करें, उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े x वटा y, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा x वटा का मतलब पर यूनिट समझिएगा। तो ये x पर यूनिट और क्या हो जाएगा y, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर a बटा b हो तो इसको क्या पढ़िएगा, ये अब हम नहीं बताएंगे, आप खुद सीख लीजिए कि आखिर इसे क्या पढ़ना है। तो इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, आप लोग खुद बताइए कि इसे आखिर पढ़िएगा क्या। तो इसे पढ़िएगा a पर यूनिट v। अब चर्चा अगर करें कि अगर ऐसे रहे m बटा n बराबर क्या है, m बटा n बराबर अगर आपको y है तो इसको क्या पढ़िएगा, m पर यूनिट n। क्या पढ़िएगा, m पर यूनिट n को क्या कहते हैं, y। अर्थात इसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि m पर यूनिट n इज कॉल्ड बाई m बटा n को हम लोग y कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। अगर ये कोई टेस्ट चार्ज Q0 है जो इन्फिनिटी पर स्थित है, इन्फिनिटी आपका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अगर आपसे कोई बहुत 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 दूर है आपके साइज की तुलना में, तो वो उसे हम लोग क्या मानेंगे, इन्फिनिटी मानेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर कोई Q0 चार्ज है तो Q0 को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश उस आवेश को कहेंगे, टेस्ट चार्ज उस चार्ज को कहेंगे जिस चार्ज पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात तो इस Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर P पॉइंट तक लाना है, ध्यान देना है, लाना इस प्रकार से है ताकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, अर्थात उसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए। अर्थात इसको जब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाइएगा तो ध्यान दीजिएगा ये काम स्लोली करना है ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाए हैं तो पोटेंशियल को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखिए, पर यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट Q0 का मतलब क्या होगा, टेस्ट चार्ज। तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक लाने में जो वर्कडन किया जाएगा वो उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से, इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक लाने में जो वर्कडन होगा वो उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। हम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या, देखिए तो आराम से देखिए,
पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, भागा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट, इसका मतलब टेस्ट चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब बोलिएगा कि सर जी अगर पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाएंगे तो बस डेफिनेशन तैयार है कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कहाँ पर का पोटेंशियल कहलाएगा, पी पर का। अब बोलिएगा कि सर जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से क्यू पॉइंट तक लाएंगे तब, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से क्यू पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्यू पॉइंट पर का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब बोलिएगा सर पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम लोग एम पॉइंट पर लाएंगे तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो एन पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन एकदम 100% समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हिंदी होगा विद्युत विभव। अब सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो अभी हम जो समझा चुके हैं वही बात को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लिखाने जा रहे हैं। हाँ, जिनको आप लोगों को अगर आवश्यकता पड़ेगा लिखने का तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो वीडियो को क्या कीजिएगा, रोक लीजिएगा। देखिए तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आराम से देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया कार्य इन ब्रिंगिंग ए पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्रति एकांक परीक्षण धनावेश को फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इज कॉल्ड कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहलाता है। और इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी, इसे कैपिटल वी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग डेफिनेशन समझ चुके होंगे। आपको +2 के एग्जाम में आएगा कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो आराम से इसका डेफिनेशन आप इंग्लिश में इस प्रकार से दे सकते हैं और हिंदी में इस प्रकार से दे सकते हो कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रति एकांक परीक्षण आवेश को हम समझा चुके हैं दोस्त। किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहलाता है और इसे कैपिटल वी के द्वारा सूचित किया जाता है। यही चर्चा हम लोग किए थे कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर लाए हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज को, वो उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिनको लिखना होगा या तो वीडियो रोक कर लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम इसका फार्मूला के बारे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर इसका फार्मूला किस प्रकार से निकलता है, दैट इज करके देखिए। तो आराम से लिखिए, जैसा कि आपको पता है अभी अभी बताए हैं कि अगर A/B लिखा हुआ है तो इसके लिए हम बताए होंगे A पर यूनिट B बताए होंगे। तो क्या देखिए तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से कौन बिंदु तक पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कहाँ, किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। देखिए तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पी पर का पोटेंशियल कहलाएगा। हाँ, अगर पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से क्यू तक लाना है तो कहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा, क्यू का। अगर आर तक लाना है तो कहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा, आर का। तो अब पूछेगा यहाँ कि गुरुजी वीपी क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी क्या है, डब्ल्यू का मतलब वर्क, कहाँ से, इन्फिनिटी से पी तक, किसको,
क्यू नॉट को, तो वही कर रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, अर्थात क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। हमें आशा है कि आप लोग डेफिनेशन भी समझ चुके हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 का स्क्वायर ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या बाबू? डायमेंशनल फार्मूला को। ठीक है, अब एक बात और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। माना कि आपको एसआई यूनिट याद नहीं है, डायमेंशन याद नहीं है, वेक्टर स्केलर याद नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको याद है, तो इसे हम फार्मूला के सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आराम से आप ध्यान दीजिए, देखिए चर्चा अभी है एसआई यूनिट ऑफ ईपी। ईपी का मतलब समझिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा। ईपी का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रिक और पी का मतलब पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या है? वीपी क्या है बाबू? तो पी पॉइंट पर का पोटेंशियल है, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी क्या है? अनंत से पी तक लाने में किया गया वर्क, और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। तो देखिए, तो ईपी का मतलब होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्क को, और क्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज को। ध्यान दीजिएगा, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। तो देखिए, तो वर्क का एसआई यूनिट जूल और चार्ज का कूलम, तो ये जूल पर कूलम कह सकते हैं, या इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे भी कह सकते हैं, जूल कूलम इनवर्स 1। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को का एसआई यूनिट आप जूल पर कूलम भी कह दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो साइंटिस्ट किसने दिए थे? वोल्ट ने दिए थे, जिसके वजह से जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्यारा सा बात ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा कि जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में दे देगा ओम, बी में दे देगा वोल्ट, सी में दे देगा वाट, डी में दे देगा नन। तो आप प्रेम से इसका आंसर बोलिएगा कि जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। एसआई यूनिट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्लियर करेंगे डायमेंशन को। अब हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं डायमेंशन को। डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? तो गौर कीजिएगा, फिर वीपी बराबर डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी बटा क्यू नॉट। तो ईपी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बटा चार्ज। याद रखिएगा, वर्क का डायमेंशन जो है वो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और चार्ज का डायमेंशन होता है टी ए। तो टी ए को लिख सकते हो टी पर पावर 1 ए पर पावर 1। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 जैसे है वैसे हम लोग क्या किए हैं? लिख दिए। अब टी इनवर्स 1 और ए इनवर्स 1 कैसे हुआ पता चला? ये नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। आप मैथ जानते होंगे, ये एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और गुना टी इनवर्स 1 करेंगे तो ये आ जाएगा टी इनवर्स 3। ठीक है, अरे घातांक करने में पढ़ना है। और ए इनवर्स 1, अर्थात आपको पता चल चुका है कि वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर फार्मूला होता है वर्क बटा चार्ज। तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और चार्ज भी स्केलर। तो स्केलर और बटा स्केलर, तो जाहिर सा बात है स्केलर और बटा स्केलर का रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक्स। अगर लास्ट तक देखे हैं तो आपको कुछ हम प्रश्न देने जा रहे हैं जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न यह है, पहला प्रश्न आप लोगों के पास ये है, पहला प्रश्न है कि आपका ईपी का मतलब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही इसी में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक पहला क्वेश्चन में बता दीजिए एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है। फिर बता दीजिए दूसरा प्रश्न इसमें कि इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन का मतलब होता है विमा। उसके बाद आप बता दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर। इस 3 प्रश्न का जवाब का इंतज़ार हमें रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब को शामिल कीजिए। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे अगले दिन।